इन विषय सीरीज कंटिन्यू, इसी सीरीज को आगे 4 पॉइंट आता है आपका रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। हमने पहले पढ़ लिया है कि एसिड बेस कैसे रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ, आपका एसिड कैसे रिएक्ट करता है कार्बोनेट के साथ। अब हम पढ़ेंगे मेटल के साथ अगर कार्बोनेट एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन करेंगे, बनेगा लास्ट में साल्ट। साल्ट के पास साल्ट के बाद हमारे पास वाटर और CO2 गैस बाहर रिलीज होती है। बस क्वेश्चन एग्जामिनर यही पूछेगा कि आपके एसिड की जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो कौन सी गैस रिलीज होती है। CO2 गैस रिलीज होती है। इन ऑप्शन में मिलता है CO2 गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, या अदर N2 नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है आपने चूज कर लेना। CO2 गैस रिलीज होती है। चलो एक रिएक्शन देख लेते हैं। NaHCO3 को बेटा जी हम बेकिंग सोडा कहते हैं। अब ये जो NaHCO3 है ये है क्या, कैसे इसको बनाया जाता है। बेकिंग सोडा सिंपल है, अगर घरों में यूज करने वाली प्रोसेसिंग है, जब आप कोई घर में जैसे मान लीजिए पकोड़े वगैरह बनाते हो तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। क्योंकि और दूसरा यूज कहाँ है, जब मान लीजिए आपके पेट में, मैंने पहले बताया कि आपके एसिडिटी हो गया तो आप वहाँ भी 1 चम्मच प्रयोग कर सकते हो, या तो एज क्वांटिटी कम मात्रा में। उसके बाद HCl हमने रिएक्शन करी है, उसके बाद हमारे पास आया क्या है, ये वाला Cl इस Na के साथ अटैच हो गया है, सोडियम क्लोराइड बना लिया है। उसके बाद हमारे पास वाटर सिंपल फॉर्म में बाहर पास आउट हो जाता है और गैस के रूप में हमारे पास कौन बाहर आता है, CO2 बाहर आता है। CO2 जैसे ही बाहर आएगा तो बेटा जी वो पफ जैसी साउंड प्रोड्यूस करता है। पफ जैसी साउंड जैसे हमें मान लीजिए हमने किसी कोल्ड ड्रिंक का जैसे ही ढक्कन खोलते हैं तो एक साउंड आती है, वो जो साउंड होती है वो भी किसके कारण आती है बेटा जी, CO2 के कारण आती है। वो CO2 हमारे लिए हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा कितनी है, हरियाणा पुलिस में क्वेश्चन आया था 0.003% हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आपके, ये 1 0 और आएगा भाई जी, हाँ जी 0.003% हमारे CO2 की मात्रा है कहाँ पे, हमारे एटमॉस्फेयर में। अब बात करूं ऑक्सीजन की, तो क्वेश्चन है अगर आपके पास 21 ऑप्शन है तो बिल्कुल वो सही रहेगा, नहीं तो कई बार एग्जामिनर 20.9 ये ऑप्शन चूज कर लेता है। उसके बाद अगर हमें नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन हमारे पास 68% एटमॉस्फेयर के अंदर होती है, जिसको हम नाइट्रिक एसिड के रूप में यूज करते हैं। आज के लिए इनफ, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।